हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो 16 दिन के महालक्ष्मी के या गजलक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं और फिर उनका उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 16 दिन के व्रत होते हैं वो शुरू होते हैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी राधा अष्टमी वाले दिन शुरू होते हैं और फिर अश्विनी मास यानी कि आसोज के अष्टमी वाले दिन यानी कि 15 दिन बाद जब अष्टमी दोबारा से आएगी 16वें दिन, उस दिन जो है इनका समापन होता है। और जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है लक्ष्मी जी महालक्ष्मी व्रत, तो ये जो व्रत हैं वो लक्ष्मी माता के लिए किए जाते हैं। इन्हें हस्बैंड और वाइफ दोनों भी रख सकते हैं या खाली एक जना भी रख सकता है। और ये व्रत दो तरह से होते हैं। इन व्रत को कई लोग तो फलाहार करते हैं लेकिन सेंधा नमक खा लेते हैं, और कुछ लोग इसे जो है मीठे व्रत करते हैं, मतलब वो नमक नहीं खाते, अन्न नहीं खाते हैं। तो आपको जैसा सही लगे आप उस तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं। और इन व्रतों को 16 साल तक किया जाता है। जैसे आपने माने आप इस साल उठाए हैं तो उसके बाद आप 16 साल तक या तो इकट्ठे भी कर सकते हैं या अगर बीच में एक आधी बार छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 16 साल तक किए जाते हैं ये व्रत। और जो ये व्रत है इसकी पूजा विधि और इसकी सामग्री क्या क्या लगेगी उन दोनों की ही जो है वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखी हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप उन्हें भी ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले तो जो हमारा जैसे कि गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी व्रत है, तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है गज यानी कि हाथी। इस दिन जो है हाथी की विशेषकर पूजा की जाती है। तो इसमें अगर या तो आपको ऐसी गजलक्ष्मी की जो है मूर्ति भी मिल जाती है मार्केट से बनी बनाई मिट्टी की, आप वो ले सकते हैं। लेकिन जैसे आपके आसपास नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी चिकनी मिट्टी वगैरह ले आइएगा और उसके बाद आप उससे हाथी बना के या तो उसके ऊपर लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी बना के रख दीजिए या खाली हाथी बना के भी आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से कहीं मिट्टी भी नहीं मिलती आपको चिकनी, तो गमले की मिट्टी से कैसे आपको भगवान की प्रतिमा वगैरह बनानी है वो भी मैंने बताई है। गमले की मिट्टी को कैसे चिकनी मिट्टी या क्ले बनाया जाता है उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप हाथी बना लीजिएगा और उसके बाद आप लाल कपड़ा बिछा के चौकी लगा लीजिएगा, पाटा लगा लीजिएगा। और उसके बाद आपको चावल से अष्टदल कमल ज़रूर से बनाना है अपनी पूजा के लिए। आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर कलश स्थापना नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप उस जो अष्टदल कमल बनाएंगे उसके ऊपर आप दिया भी जला सकते हैं। और कई लोग तो जो है जिस दिन इसका व्रत शुरू करते हैं उसी दिन चौकी लगा लेते हैं और 16 दिन तक वो चौकी लगी रहने देते हैं, जैसे हमारी नवरात्रि की होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन चौकी लगा के पूजा करते हैं, बाद में अपने 15 दिन तक ऐसे ही पूजा करके व्रत कर लेते हैं और फिर 16वें दिन अपनी चौकी लगाते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जब आप चौकी लगा लेंगे, जैसा भी आपने लगाई हो, स्थापना कर लेंगे माता रानी की। और जो भोग लगाते हैं वो माता रानी को सफ़ेद चीज़ का आप ज़रूर भोग लगाएं लास्ट वाले दिन, जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हों 16वें दिन, तो उस दिन आप भोग ज़रूर लगाएं माता रानी को सफ़ेद मिठाई का। आप बाज़ार से भी ला सकते हैं या फिर आप घर पर खीर भी बना सकते हैं। लक्ष्मी माता को अगर प्रसन्न करना हो और आप मतलब घर पे ही कुछ बनाना चाहते हो तो सबसे अच्छी चीज़ होती है भोग में खीर। तो आप खीर बना लीजिएगा। और नारियल अगर आप कलश के ऊपर रख रहे हैं तो आपको नहीं खोलना है, उसका प्रसाद नहीं खाना है आपको। लेकिन अब अगर आप नारियल की वैसे ही भोग भेंट देना चाहते हैं तो आप अलग से एक और नारियल खरीद के वो रखिएगा और फिर उसको आप मतलब खोल सकते हैं, प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। और फूल चढ़ाइएगा माता रानी को लाल रंग के, सफ़ेद रंग के। गणेश भगवान को बिल्कुल भी मत भूलिएगा माता लक्ष्मी के साथ विराजमान करवाना, उनकी पूजा करना। नहीं तो ऐसा कहते हैं इस व्रत का जो पूजा का फल होता है वो आधा हो जाता है। उसके बाद आपको इसकी कथा सुननी है और इसकी कथा भी मैंने चैनल पे डाल रखी है, आप उसे जाके ज़रूर सुन लीजिएगा। उसके बाद इसमें 16 गांठ का धागा बनाया जाता है। धागा कैसे बनाना है वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। धागा बना लीजिएगा, उसके बाद आप पहले ही दिन धागा बना लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता होता, बाद में पता चलता है, तो कोई बात नहीं, आप उद्यापन वाले दिन भी धागा बना सकते हैं। तो अगर आपने जब भी बनाया हो पहले दिन या लास्ट वाले दिन, उसे अपनी पूजा में रख लीजिएगा। उसके बाद आप पूरे 16 दिन पूजा कीजिएगा। उसके बाद जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन आपको सबसे पहले तो किसी भी एक जोड़े को बुला के तो कम से कम भोजन ज़रूर से करवाना है। वैसे तो विधान में 16 बताए गए हैं कि 16 जोड़े मतलब पति पत्नी ऐसे करके पंडित पंडिताएं 16 जनों को जिमाना होता है। लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं होता सबके लिए कि वो 16 लोगों को जिमाएं। तो कोई बात नहीं, आप हर साल एक जोड़ा भी जिमाते हैं तो लास्ट में जाके आपके 16 साल बाद वो 16 जोड़े ही माने जाते हैं।
तो आप एक जोड़े को तो ज़रूर जिमाएं और यथाशक्ति अनुसार जो आप पे बन पड़े दान दक्षिणा आप उन्हें वो दें। साड़ी, सुहाग का सामान, सुहाग के सामान में आपको 16 चीज़ें ज़रूर देनी है। 16 चीज़ें क्या क्या होती हैं सुहाग के सामान की, उसकी वीडियो भी चैनल पे आप उन्हें भी जाके ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी वीडियोस मैंने बताई हैं उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आप देखिए ऊपर आई बटन में भी आ रहे होंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये व्रत जो है वो 16 दिन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसका व्रत एक तो पहले दिन कर लें राधाष्टमी वाले दिन, उसके बाद आप 8वें दिन पे कर लीजिए इसका व्रत और उसके बाद आप 16वें दिन पे यानी लास्ट वाले दिन पे कर सकते हैं। तो आप केवल 3 दिन भी इस व्रत को कर सकते हैं। और कई लोग कहेंगे कि हम व्रत नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप व्रत मत कीजिए, आप बस खाली पूजा करके भी इस तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है भोग में आपको क्या क्या देना है। और लास्ट वाले दिन 16 चीज़ों से भोग लगाया जाता है। तो आप या तो 16 पूड़े बना लीजिए, गुने बना लीजिए, गुलगुले बना लीजिए, मीठी मट्ठी बना लीजिए, उनका भोग लगा दीजिए। या फिर अगर आप कोई मिठाई वगैरह या खीर वगैरह बना के खिला रहे हैं माता रानी को, तो आप एक कटोरी में रखिए और उस कटोरी से 16 बार माता का मुँह झूठा कर दीजिए, तो उसे भी 16 बार ही गिना जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है माता रानी को सुहाग चढ़ाना है। जैसे माता रानी को बिंदी लगाइएगा, मांग भरिएगा 3 बार, 5 बार, 7 बार इस तरीके से। और फिर आपको जो आप नेक्स्ट डे जब अपना चौकी बढ़ाएंगे तब आप वो सुहाग माता रानी से ले लीजिएगा। 16 दिए ज़रूर से आपको जलाने हैं शाम के टाइम जिस दिन उद्यापन करेंगे। आप दिए मिट्टी के भी जला सकते हैं या आटे से बना के भी जला सकते हैं। और दिए आप देसी घी के भी जला सकते हैं, नहीं तो तिल का तेल भी माता रानी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, आप तिल के तेल के भी जला सकते हैं। उसके बाद आप हाथी को ध्रुवा घास जरूर चढ़ाइएगा। और जब आप शाम के टाइम पंडित पंडिताइनी को या बामन बामनी को जिमाएंगे, उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ दे देना है और उसके बाद आप अपना व्रत खोल लीजिए। या अगर व्रत नहीं करा तो उसके बाद आप प्रसाद खा लीजिए। तो इसी तरीके से आप ये व्रत कर सकते हैं। और इससे जैसे आपका कारोबार में अगर हानि हो रही है या लक्ष्मी माता आपके घर में नहीं टिकती या घर में बरकत नहीं हो रही या पैसे की कमी है, तो आप एक बार ज़रूर ये व्रत वगैरह करके देखिएगा, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छी लगे, मेरा चैनल पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल प्रीटी कॉर्नर से ज़रूर जुड़िएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।